मोदी शाह ने धोखे से खत्म करवाया आंदोलन और अब उल्टा पड़ गया। इन्होंने सोचा नहीं था कि दांव उल्टा पड़ गया। इन्होंने तो धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा बना दिया था। मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सरकार को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए। चाल चले, और इसलिए भी लिए क्योंकि भाजपा के अंदर अब बगावत का धुआं उठने लगा था और इंटेलिजेंस एजेंसियों का रिपोर्ट यह कहता है, जैसी चर्चा है उसके अनुसार बता रहा हूं, चर्चाओं के अनुसार, कि अगर यह सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ली तो प्रशासन संभाल नहीं पाएगा इन बच्चों को। सब हाथ खड़े कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन बहुत बुरी तरह से हिल गया था और प्रशासन घिर गया था, क्योंकि दिल्ली के हर रोड पर छात्र थे। इन लोगों ने नेट बंद किया, तभी भी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन लोगों ने किया, बच्चों ने, और टेक्नोलॉजी के जरिए, अपने ऐप के जरिए उन बच्चों ने अपनी सूचनाएं बाहर पहुंचाना शुरू कर दी। तब इस देश के इंटेलिजेंस एजेंसियों का पसीना छूट गया कि सरकार सुरक्षित नहीं है। मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित नहीं थे दिल्ली में। अगर यह आंदोलन 24 घंटे और चल गया होता तो फिर यह सरकार को भागना पड़ा होता देश छोड़कर, जैसे बांग्लादेश और नेपाल से भागे थे। यह सब कुछ होते हुए भी यह सरकार इस क्रूरता पर आई है और छात्रों का अल्टीमेटम जब मिल गया है तो फिर पीएम दफ्तर के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी है। पीएम दफ्तर के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी है और बेचैनी बढ़ इस कदर रही है कि भाजपा के अंदर भी घमासान और बगावत बहुत जल्द होने की संभावनाएं बताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष जो कर रहा है वह जायज है। इस देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब तो विपक्ष नारे लगा रहा है, जो बच्चों ने लगाया था कि चंदा चोर कहां मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहां मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, वोट चोर कहां मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में। 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। लेकिन इन बच्चों की जितनी तारीफ की जाए, सैल्यूट है इन बच्चों को कि इन बच्चों ने इस तानाशाह को छठी का दूध याद दिला दिया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, इस देश के उस माता पिता को जिन्होंने इन बच्चों को साथ दिया और अंधभक्ति को तोड़ दिया। अभी भी कुछ लोग हैं जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, या बच्चे जब आंदोलन समाप्त करके जा रहे थे तो उनको मार पीट रहे थे। उन लोगों का भी हिसाब हो जाएगा अगर कम बैक कर गया तो। लेकिन इस बार इन बच्चों का प्रारूप क्या होगा, यह सोच करके भी इस सरकार की रूह कांप रही है, क्योंकि यह बच्चे इस सरकार के साजिश और प्रशासन की रणनीति से 4 कदम आगे चल रहे हैं, जो इन बच्चों के रणनीति को समझ भी नहीं पा रहे और पकड़ भी नहीं पा रहे। यह भी इन बच्चों की काबिलियत बोल रही है। और यह बच्चे पेपर लिख के शिकार हुए हैं। 22 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। इस सरकार को कितने बार फांसी दे दो उतनी कम है। घमंडी, तानाशाह और छल कपट वाली सरकार है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। यह सारी चीजें अब इस सरकार के लिए भारी पड़ने वाली है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद में बवाल मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन बहुत आक्रामक रवैया अपनाया है। इस सरकार ने बिल ले आया। इस सरकार ने जो बिल लाई, इस सरकार का बिल था एंटी पेपर लीक
संशोधन बिल 2026, एंटी पेपर लीक बिल 2026। अब इस बिल पर मंजूरी मिल गई बहस करने के लिए, लेकिन विपक्ष ने कहा कि जिन्होंने बच्चों पर लाठीचार्ज की है, जो बिना वर्दी वाले गुंडे आए थे, जो रिटायर्ड पुलिस अफसरों को इसमें शामिल किया गया था, वह किसके आदेश पे हुआ? पहले उसके इस्तीफे। और जब तक बच्चों पर केस नहीं हटेगा, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा और नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगते, तब तक चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होगा। इस बात पर विपक्ष अड़ गया है। अब सरकार के और पार्लियामेंट सदन के अंदर, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला का रवैया क्या होता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर सस्पेंड करने की जरूरत भी कर ली इन सांसदों पर, तो फिर 101% मोदी की सरकार खदेड़ दी जाएगी, इस देश की जनता खदेड़ देगी, इनकी तानाशाहियों का फिर अंत हो जाएगा। देखना यह महत्वपूर्ण है कि इनका फैसला और रवैया क्या होता है, लेकिन मोदी सरकार का अंत बहुत नजदीक है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।